हेलो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं। मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस वो भी आप लाइव देख पाएंगे। ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए होने वाला है, क्योंकि बिगनर्स को ये लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ 500 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि 500 रुपये लगाकर हमें कितना प्रॉफिट होता है या फिर कितना लॉस होता है। और साथ ही मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ ऐसी बातें भी बताने वाला हूँ जिसको आज से पहले ना आपने कभी सुना होगा ना ही कभी देखा होगा। अब क्योंकि आज की ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए है, तो मैं आपको सभी चीज़ें बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ताकि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी ना पता हो तो भी आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसको कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखें। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। जैसे हमें पैसे रखने के लिए बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है, वैसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए हमें डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। अगर आपका पहले से ही डीमैट अकाउंट है तो आप उसमें सेम तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एंजल वन और अपस्टॉक का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं। तो मैंने एंजल वन का डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है। यहाँ से हम अपना सिक्योरिटी पिन एंटर करेंगे और इसे ओपन करेंगे। जैसे ही हम एंजल वन को ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडेक्स हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपको निफ्टी 50 में ही ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि निफ्टी 50 के मुकाबले बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी ज़्यादा वोलेटाइल रहती है। तो आपको हमेशा निफ्टी 50 में ही ट्रेड करना चाहिए। और नीचे आप देखेंगे तो नीचे कुछ स्टॉक्स दिए गए हैं। ये एंजल वन की तरफ से जो शेयर या स्टॉक सबसे ज़्यादा लोग बाय कर रहे हैं वो रिकमेंडेशन हो रहा है यहाँ पे। तो आप शेयर को भी सेल और बाय कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम आज ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं वो भी सिर्फ 500 रुपये में, तो हम यहाँ से निफ्टी 50 को ओपन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे डीमैट अकाउंट में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ से अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे डीमैट अकाउंट में 599 रुपये 84 पैसे हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऐड फंड पे जाकर आप फंड ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से 100 रुपीज़ अगर ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। 100 रुपीज़ से कम आप ऐड नहीं कर सकते। मिनिमम आप 100 रुपीज़ और मैक्सिमम आप कितना भी ऐड कर सकते हैं। आपने जो भी बैंक अकाउंट या पेमेंट मेथड अपने डीमैट अकाउंट से लिंक किया होगा वो आपको यहाँ पे शो होगा, उसी की हेल्प से आप यहाँ पे फंड ऐड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से विड्रॉ करना है तो आप यहाँ विड्रॉ पे क्लिक करके यहाँ जितना अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं विड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन ना तो मुझे फ़ंड ऐड करना है ना ही विड्रॉ करना है, मेरे पास ऑलरेडी फ़ंड अवेलेबल है। तो मैं आपको सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आप निफ्टी 50 पे क्लिक करेंगे। ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए है, इसीलिए मैं कम कैपिटल में कम अमाउंट में आपको करके दिखा रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस भी होते हैं। तो ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, इस वीडियो को मैं एजुकेशनल पर्पस से बना रहा हूं। तो जैसे ही आप निफ्टी 50 पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे निफ्टी 50 में भारत की टॉप 50 कंपनियां शामिल हैं जो आपको यहाँ पे शो होंगी। इसके बाद में आपको नीचे चार्ट दिखाई देगा, तो आप चार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप निफ्टी 50 के चार्ट को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कुछ लेबल्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे अगर चार्ट का टाइम फ्रेम देखेंगे तो हमारे चार्ट का टाइम फ्रेम 5 मिनट है। इसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप यहाँ से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कर सकते हैं। अब आपके लिए जो ज़रूरी है वो निफ्टी 50 का चार्ट है। इसी चार्ट को समझकर हमको ट्रेड लेना होता है। जब मार्केट अप जाता है तब हम अप साइड का ट्रेड लेते हैं, और जब मार्केट डाउन जाता है तब हम डाउन साइड का ट्रेड लेते हैं। तो अभी के लिए मार्केट देख सकते हैं आप अप जा रहा है। तो ट्रेड लेने के लिए हमें इसका ऑप्शन चेन देखना होगा। ऑप्शन चेन देखने के लिए आपको नीचे यहाँ ऑप्शन चेन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा।
अब इसी इंटरफेस को देखकर बिगनर्स घबरा जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहीं पर समझ में नहीं आती हैं। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये ऑप्शन चैन समझाने वाला हूँ, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ऊपर देखेंगे तो निफ्टी 50 का जो करंट प्राइस है 22,484.70 वो चल रहा है। इधर आप देखेंगे तो कॉल एलटीपी है, इधर आप देखेंगे तो पुट एलटीपी है। यहाँ पे आपको समझना होगा कि जब भी मार्केट अप जाता है तब हम कॉल ऑप्शन लेते हैं और जब मार्केट नीचे गिरता है तब हम पुट ऑप्शन लेते हैं। लेकिन इसमें भी आपको एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, एटीएम, आईटीएम और ओटीएम। एटीएम, आईटीएम और ओटीएम का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले हम कॉल साइड में आईटीएम, एटीएम और ओटीएम समझते हैं। तो कॉल साइड में आईटीएम क्या होगा, आईटीएम की फुल फॉर्म होती है इन द मनी, और ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, और एटीएम का मतलब होता है एट द मनी। जो ये बीच में पट्टी है इसे हम एट द मनी बोलते हैं, एटीएम। तो ऊपर जो प्राइस है 22,450, 22,400, 22,350, तो ये कॉल साइड का आईटीएम हो जाएगा, मतलब कॉल साइड का इन द मनी हो जाएगा। क्योंकि मार्केट अभी 22,486 पे चल रहा है और मार्केट ने ऑलरेडी 22,450 को अचीव कर लिया है। इसके पहले भी मार्केट ने 22,400 का लेवल अचीव किया था, उससे पहले 350 का लेवल अचीव किया था। तो इस तरीके से ये जो प्राइस हैं वो इन द मनी हो गए, और जो इसके नीचे के प्राइस हैं उसे हम बोलते हैं ओटीएम, मतलब आउट ऑफ द मनी। मतलब कि 22,482 पे अभी निफ्टी 50 चल रहा है और 22,485 के बाद में मार्केट 22,500 पे आएगा, फिर 22,550 पे आएगा, फिर 22,600 पे आएगा। तो मार्केट ने जिस प्राइस को अभी तक अचीव नहीं किया है उस प्राइस को हम बोलते हैं ओटीएम, मतलब आउट ऑफ द मनी। मतलब अभी निफ्टी 50 ने इस लेवल को अचीव नहीं किया है। तो ये आपको समझ में आ गया कि कॉल साइड में आईटीएम, ओटीएम और एटीएम क्या होता है। अब हम समझते हैं पुट साइड में आईटीएम, ओटीएम और एटीएम क्या होता है। पुट साइड में भी ऐसे ही होता है, बस जस्ट इसका उल्टा होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 22,477 का जो ये प्राइस चल रहा है, उसके ऊपर जो उसके नीचे जो है 22,500 है। ये जो 24 रुपये 60 पैसे का जो ये प्रीमियम है इसे आईटीएम बोलेंगे, और इसके नीचे का जितने भी प्राइस हैं वो इन द मनी के ही प्राइस हैं, और इसके ऊपर के जो प्राइस हैं उसे हम ओटीएम बोलेंगे, मतलब आउट ऑफ द मनी। और ये जो बीच में प्राइस चल रहा है इसे हम बोलेंगे एटीएम। अब जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तब हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, और ऊपर की तरफ जब ये स्ट्राइक प्राइस जाते हैं तो ये पट्टी के नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस इन द मनी हो जाते हैं। लेकिन जब पुट साइड में ये स्ट्राइक प्राइस नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे की तरफ आते ही, इस पट्टी के नीचे आते ही 22,450 का जो ये प्राइस है वो इन द मनी हो जाएगा। और इसी तरीके से 22,400 का जो ये प्राइस है जो ओटीएम में है, जब ये इस पट्टी के नीचे आएगा 22,484 के नीचे आएगा तो ये पुट साइड में इन द मनी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद में कुछ यहाँ पे और चीज़ें हैं जैसे ओआई, ग्रीक्स। यहाँ पे एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे कुछ डेट्स दी गई हैं, जैसे 28 मार्च 2024 ये होती हैं एक्सपायरी डेट। अब जैसे आज 28 मार्च है तो आज जो ये हम प्रीमियम बाय करेंगे वो आज के आज ही एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन अगर आप नेक्स्ट डेट में जैसे 4 अप्रैल 2024 में इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करेंगे तो ये आप 4 अप्रैल तक होल्ड करके रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी पर सिलेक्ट करके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं तो आप 10 अप्रैल 2024 तक अपनी जो पोजीशन है उसे होल्ड करके रख सकते हैं। अब क्योंकि आज 28 मार्च है तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम बाय करेंगे वो आज के आज ही यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगा। तो आई होप आपको इतनी ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको यहाँ से एक ट्रेड लेकर दिखाने वाले हैं। अब कोई भी ट्रेड लेने से पहले हम इसका चार्ट देखेंगे। तो चार्ट पे आएंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट अप साइड में जा रहा है, और जब भी मार्केट अप साइड में जाता है तो हम कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं। कॉल ऑप्शन को बाय करने के लिए आप ऑप्शन चैन पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन चैन पे आने के बाद में यहाँ पर एक चीज़ और होती है, आप यहाँ से महंगा प्रीमियम बाय कर सकते हैं और सस्ते से सस्ता प्रीमियम बाय कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से सीखना है तो आप सस्ते प्रीमियम बाय करके ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख सकते हैं, ताकि अगर आपका लॉस भी हो जाए तो आपको कोई भी फर्क ना पड़े। अब क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम कॉल साइड में एक प्रीमियम बाय करेंगे।
एक चीज़ और जो आपके लिए समझनी बहुत ज़रूरी है, ये जो बीच में है इसे हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। तो ये पट्टी के नीचे जो 22,500 का जो 34 रुपये 90 पैसे का प्रीमियम चल रहा है और 22,550 का प्रीमियम 11 रुपये 5 पैसे का चल रहा है और 22,600 रुपये का जो ये प्रीमियम का प्राइस है वो 3 रुपये है। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ से 22,550 रुपये का ये प्रीमियम बाय करेंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर इस प्रीमियम का चार्ट भी आप देख सकते हैं कि इस प्रीमियम का चार्ट अभी बढ़ रहा है या घट रहा है। तो आप देख सकते हैं इस प्रीमियम का चार्ट जो है अभी थोड़ा सा डाउन आया था, लेकिन अभी थोड़ा सा अप जा रहा है। बैक करेंगे और बैक करने के बाद में हम 22,600 का जो ये स्ट्राइक प्राइस है, जिसका प्राइस 3 रुपये 50 पैसे पे चल रहा है, हम इसे बाय करेंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे। अब नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय और सेल है, तो हम बाय करेंगे। बाय पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ ऊपर निफ्टी लिखा हुआ है, नीचे इसकी डेट लिखी हुई है, एक्सपायरी डेट, और हम 22,600 की कॉल ऑप्शन लेने जा रहे हैं जिसका प्राइस 3 रुपये 5 पैसे 10 पैसे चल रहा है। यहाँ पर हम नंबर ऑफ लॉट में 1 लॉट डालेंगे। तो ये जो प्रीमियम है हमें 135 रुपये का मिल रहा है। यहाँ पे 2 ऑप्शन और हैं, कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे। इन्हें भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कैरी फॉरवर्ड में जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हम उस ट्रेड को उसकी एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं, और इंट्राडे में जब भी कोई ट्रेड लेते हैं उसे हमें 3:30 बजे से पहले सेल करना होता है। अगर हम सेल नहीं करते हैं तो हमारा जो ब्रोकर है वो इस पोजीशन को, जो भी हम पोजीशन लेते हैं, पोजीशन को वो सेल कर देते हैं। इसमें चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस। इंट्राडे में अगर आपको एक ही दिन में बाय सेल करना है तो आप इंट्राडे चूज कर सकते हैं। अगर आपको अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखना है तो आप कैरी फॉरवर्ड में इसे बाय करें। अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि आप कैरी फॉरवर्ड में ही बाय करें, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड में आप अपनी पोजीशन को लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद में नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन और हैं, लिमिट और मार्केट। अगर हम यहाँ पर लिमिट लगाकर बाय करेंगे, जैसे कि इसका प्राइस 2 रुपये चल रहा है, तो हम यहाँ से 1.5 रुपये टाइप करेंगे। 1.5 रुपये टाइप करके यहाँ से लिमिट लगाकर बाय पे क्लिक करेंगे। तो जब भी मार्केट 1.5 रुपये पे आएगा तो ये हमारा जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन जब हम मार्केट पे बाय करेंगे तो जो भी मार्केट का करंट प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे हमारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ लॉट में हमने 1 लॉट डाल दिया है और 1 लॉट में निफ्टी 50 में 50 क्वांटिटी होती है। अब ये प्रीमियम घट रहा है तो हम इसे बाय नहीं करेंगे, हम कोई और प्रीमियम को बाय करेंगे। दोबारा चार्ट देखेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। जब मार्केट डाउन आता है तब हम पुट ऑप्शन लेते हैं। ये मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ ताकि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएं। अभी मार्केट हमने देखा कि नीचे की तरफ आ रहा है। पुट साइड में 22,500 का ये जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है इसे हम बाय करेंगे। ये भी प्रीमियम हमें 500 रुपये से महंगा मिल रहा है तो हम कोई और प्रीमियम को बाय करेंगे। यहाँ पर पुट साइड में आप देख सकते हैं 7 रुपये 90 पैसे का ये जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 22,450 रुपये का, इसे हम बाय करके आपको दिखाते हैं। हम यहाँ से बाय करेंगे। पर ऊपर आप देखेंगे तो निफ्टी लिखा हुआ है और 28 मार्च 2024 को हम 2024 जो कि आज है इसकी एक्सपायरी है। 22,450 की हम पुट ऑप्शन लेने जा रहे हैं। और कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे में क्या डिफरेंस होता है मैंने आपको समझा दिया। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। कैरी फॉरवर्ड में कोई भी पोजीशन जब हम लेते हैं तब हम उसे लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, और इंट्राडे में जब हम कोई ट्रेड लेते हैं तो उसे हमें एक दिन के अंदर 3:30 बजे से पहले सेल करना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पोजीशन को अगली एक्सपायरी तक होल्ड करके रख सकें ताकि अगर आपको आज लॉस भी हो जाए तो आप कल प्रॉफिट में आ सकें, तो आप कैरी फॉरवर्ड में रहने देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही दिन में बाय और सेल कर दें तो आप इंट्राडे में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कैरी फॉरवर्ड में ही इसे बाय करें। इसके बाद में आपके सामने नंबर ऑफ लॉट है, तो हमने 1 लॉट डाल दिया है। निफ्टी 50 के 1 लॉट में 50 क्वांटिटी होती है, क्योंकि निफ्टी 50 में भारत की 50 बड़ी कंपनियां शामिल हैं।
इसके बाद में नीचे आप देखेंगे तो लिमिट है और मार्केट है। लिमिट का मतलब ये होता है कि अगर लिमिट का मतलब क्या होता है, अब लिमिट का मतलब ये होता है कि जैसे इसका जो प्राइस है 9 रुपये 15 पैसे 20 पैसे चल रहा है, लेकिन आप चाहते हैं इसे 9 रुपये में बाय करना, तो आप इसे 9 रुपये पे सेट करके इसे बाय करेंगे। तो ये जब भी 9 रुपये पे आएगा तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मुझे आपको सभी चीज़ें जल्दी जल्दी करके दिखानी है तो मैं इसे मार्केट पे ही बाय करूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे मार्जिन रिक्वायर्ड, इस ट्रेड को बाय करने के लिए हमें 417 रुपये चाहिए। यहाँ पे अवेलेबल मार्जिन में आप देखेंगे तो हमारे पास 599 रुपये 84 पैसे हैं। चार्ज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इस ट्रेड को बाय करने में कितना चार्ज लग रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम इस ट्रेड को बाय करेंगे। बाय करने के लिए बाय पे आप क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ से कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते ही हमारा ऑर्डर प्लेस एंड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो पोजीशन है निफ्टी 50 में 22,450 की हमने पुट ऑप्शन ली है। एक लॉट लिया है हमने। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, स्टॉक डिटेल में जाएंगे तो आप यहाँ से इसकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं। अभी हम पोजीशन में दोबारा आ जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है। मैंने आपको इससे पहले येस बैंक के शेयर लेकर दिखाए थे, जिसका वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप सर्च करके देख सकते हैं। और अभी हमने पुट ऑप्शन बाय किया है जिसमें हमें थोड़ा सा लॉस दिखाई दे रहा है। आप लाइव देख सकते हैं कि हमें यहाँ से कितना लॉस दिखाई दे रहा है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ टोटल में आप देखेंगे थोड़ा सा हमें लॉस दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है, इसलिए आप जब भी मार्केट में आएँ तो कम से कम पैसों को लेकर आएँ, और जब आप सीख जाएंगे बड़े कैपिटल से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाया जा रहा है, तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना ताकि आप किसी भी लॉस से बच सको। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा लॉस बढ़ रहा है। अब हम मार्केट को देखते हैं। तो मार्केट में आप देखेंगे कि हमने पुट ऑप्शन को बाय किया है और अभी यहाँ से मार्केट थोड़ा सा अप जा रहा है, इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है। तो अब क्योंकि हमारा लॉस थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम अपनी पोजीशन को यहाँ से एग्ज़िट करेंगे ताकि हमारा ज़्यादा लॉस ना हो। पोजीशन को एग्ज़िट करने के लिए हम इसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। अभी जो प्राइस है वो 5 रुपये 15 पैसे चल रहा है, तो यहाँ से अगर आप ज़्यादा लॉस नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस में 4 रुपये एंटर करूँगा तो 4 रुपये पे मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा। मतलब जब भी मार्केट 4 रुपये पे आएगा तो मेरा जो ये ट्रेड है ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा और मुझे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन मैं आपको डायरेक्टली करके दिखाने वाला हूँ। तो पोजीशन को डायरेक्टली एग्जिट करने के लिए आप मार्केट पे क्लिक करेंगे। तो अगर आप यहाँ से एग्जिट करेंगे तो आपका जो ये ट्रेड है वो एग्जिट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कुछ समय पहले मैं लॉस में था, लेकिन अभी हमारी पोजीशन धीरे धीरे प्रॉफिट में आ गई है। यहाँ से हमारा लॉस थोड़ा सा कम हो गया है, तो हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन में मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट 25 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। तो क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी तो मैं अब आपको इसे एग्जिट करके दिखाता हूँ। एग्जिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मार्केट पे क्लिक करेंगे। हमें थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ से सिंपली इसे एग्जिट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने 60 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे बनाया है, वो भी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ से कितने रुपए लगाए थे। इसके लिए आप पोजीशन से ओपन ऑर्डर में जाएंगे, ऑर्डर हिस्ट्री में जाएंगे। ऑर्डर हिस्ट्री में आप देखें हमने इस ट्रेड को 9 रुपये 10 पैसे में बाय किया था। 22,450 की पुट ऑप्शन हमने ली थी। इस पोजीशन को हमने 10 रुपये 30 पैसे में सेल किया है, जिसका जो हमें ओवरऑल प्रॉफिट वो हमें 60 रुपये मिला है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत ही कम कैपिटल में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको ऐसी ही वीडियोस बनाकर देता रहूँगा जिससे आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी और आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे। इससे पहले मैंने आपको स्टॉक कैसे बाय करें, कैसे सेल करें, पूरा प्रोसेस लाइव दिखाया हुआ है, तो आप चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं।
तो आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से आपको ये पता लग गया होगा कि कैसे आप मिनिमम 500 रुपये में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, 500 रुपये या उससे कम में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको सिर्फ सीखने पे फोकस करना है और सीखने के लिए आपको सिर्फ एक्सपायरी के नियर ही आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि एक्सपायरी के नियर आपको बहुत ही कम पैसों में प्रीमियम सस्ते मिल जाते हैं, जिससे आपको अगर लॉस भी हो जाएगा तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप बहुत ही कम पैसों में ऑप्शन ट्रेडिंग इस तरीके से सीख सकते हैं। और जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाएंगे तब आप यहाँ पे बड़े कैपिटल से ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं।